अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन नंबर 3 का टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके लिए आप बुक में अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन मौजूद है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ the transpose of A denoted by this A transpose is again equal to A, that is इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आप A मैट्रिक्स को इक्वल कर दें अगर A ट्रांसपोज के साथ, मीन्स कि आप A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो A के ही इक्वल आ जाए, देयर इज़ नो चेंज, सो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेन डेफिनेशन है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि ए का ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसकी एग्जांपल दी गई है, तो एग्जांपल को मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ज़रिए मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेकेंड टॉपिक है, उसके लिए भी आप यहाँ पे बुक में देख लें ताकि आपको बुक से भी आइडिया हो, कभी भूले तो आप बुक को स्टडी कर सकती हैं। Skew symmetric matrix. A given square matrix A is said to be skew symmetric if अगर क्या कंडीशन अप्लाई हो जाए कि हम A का ट्रांसपोज लें तो वो -A आंसर दे आपको, यानी माइनस में आंसर दे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है कि A का ट्रांसपोज लेंगे वो A के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, और अगर A का ट्रांसपोज लें तो -A के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब इन डेफिनेशन को फॉलो करते हुए मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाती हूँ। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए, 1.2 में आपने ट्रांसपोज का मेथड आपने पिछली वीडियो में सीख लिया है कि ट्रांसपोज में करते क्या हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, कौन से मैट्रिक्स आपके सिमेट्रिक हैं, ठीक है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, अब इसको क्वेश्चन के जरिए मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट में एटलीस्ट 2 पार्ट्स में बताऊँगी आपको, बाकी आपने सेल्फ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक का आइडिया है, और स्क्यू सिमेट्रिक में भी 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैं करवाऊँगी, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन आपकी बुक में पीछे मौजूद है, मैंने बुक में डेफिनेशन भी आपको स्टडी करवा दी है। अब यहाँ पे जो है आपके पास ये 2 टॉपिक्स हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, 2 को पार्ट्स में करवाऊँगी जिससे आपको मज़ीद टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोज आप ऊपर सीख चुके हैं। अब ये देखें ए मैट्रिक्स है 5 - 7 - 1 5, आप इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है। आप 5 का देखिए ए के ऊपर स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोज को, आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो एंट्रीज रो में लिखी गई हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, लाइक 5 - 7। देखिए ये रो वाइज लिखी हुई हैं, उसको हमने कॉलम वाइज लिख दिया 5 - 7। सिमिलरली -1 एंड 5 आपने इसको भी कॉलम में लिख दिया, -1 5, ये देखिए रो के डायरेक्शन में लिखिए ना, इसको हमने कॉलम वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज। जब आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो 5 - 1 - 7 5 आ गया, ठीक है। अब इन इंट्रीज को हम ए वाली इंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री 5, यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 5 है, यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या है -7, यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या है -1, ये दोनों चेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड एंट्री भी चेंज है और 4 एंट्री सेम है, तो हमारे पास सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री चेंज आ गई ट्रांसपोज करने से। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब यह हुआ कि आपने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो ए के इक्वल नहीं आया, दोबारा आपको सेम ए नहीं मिला, सो ए इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक की तो डेफिनेशन है कि हम ए का ट्रांसपोज लें तो दोबारा आपको ए ही दे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये मैट्रिक्स जो है अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। एक और पार्ट कराती हूँ जिसमें ये चीज़ हमारे पास सिमेट्रिक आ जाएगी, ठीक है। लाइक ये मैं सेकेंड पार्ट करवाती हूँ आपको, बी मैट्रिक्स इज़ -1 2 2 एंड 3, आप इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज में
रो को आप कॉलम में चेंज कर दें, ये भी रो में है, रो को कॉलम में चेंज कर दें, वर्टिकल फॉर्म में लिख दें। ये रो वाइज है, इसको आप कॉलम वाइज कर दें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल फॉर्म में लिख देने को हम ट्रांसपोज कहते हैं। ये हमने बी ट्रांसपोज निकाला। अब देखें बी कंपेयर करें, बी ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को बी के साथ आप कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ मैच करिए, सेकंड के साथ मैच करिए, थर्ड के साथ मैच करिए, और यहाँ पे फोर्थ एंट्री 4 के साथ मैच करिए। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, देयरफॉर B is symmetric मैट्रिक्स। बहुत इन दो क्वेश्चन से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन भी मैंने दी है, यहाँ पे रो को कॉलम में कैसे चेंज करते हैं ये भी बता दिया। ट्रांसपोज वाला टॉपिक आपके यहाँ पे रिपीट भी हो गया। और फिर हमने देखा कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है इसमें एक इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और जबकि बी मैट्रिक्स में बी का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकालने के बावजूद इसमें चेंज नहीं आया, बी मैट्रिक्स की इक्वल ही है, इसलिए ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, ये देखिए बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक की मैंने आपको डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। स्क्यू सिमेट्रिक में आपने ए मैट्रिक्स ले लिया 0, 4, -4 एंड 0, ठीक है। अब आप इसका भी ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज देखें, टी जहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल लिख दिया है वहीं पे आप ट्रांसपोज लेंगे। ये एंट्रीज रो में है, ठीक है, इसको कॉलम में लिख दें, लाइक 0, 4 कॉलम की डायरेक्शन में। ये एंट्रीज भी आपकी रो में है, इसको आप कॉलम में लिख दें, ठीक है, यानी वर्टिकल फॉर्म में लिख दें, ठीक। अब जब हमने ट्रांसपोज निकाल लिया, अब हम इनको कंपेयर करते हैं ए मैट्रिक्स के साथ। फर्स्ट एंट्री 0, सेकंड एंट्री 4 तो है, लेकिन साइन का चेंज आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस। थर्ड एंट्री 4 है दोनों में, लेकिन यहाँ पे भी साइन का चेंज आ रहा है, और 0 न्यूट्रल वैल्यू होती है, इसके साथ प्लस माइनस का साइन नहीं होता। अब हमें क्या आइडिया आ रहा है यहाँ पे कि 4 के साथ साइन चेंज है। अगर सेम होता तो ये हमारे पास ए के बराबर हो जाता और ये सिमेट्रिक हो जाता। अब स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे दिखना है हमने, तो अगर हम ए ट्रांसपोज इक्वल, अगर हम इसमें से इस मैट्रिक्स में से माइनस को हम कॉमन निकाल दें बाहर, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ तो कोई साइन नहीं लगेगा, ये माइनस साइन जो है प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। हमने बाहर माइनस कॉमन ले ली, ये मल्टीप्लाई करें माइनस को, ठीक है, दोनों तरह ठीक है। अब ये देखिए, अब हमने बाहर माइनस कॉमन लेने से ये देखिए ए के साथ कंपेयर करते हैं, 0 + 4 -4 0। इसका ये मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल, ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इस मैट्रिक्स की जगह मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया -a के, ट्रांसपोज इक्वल हो गया -a के। अब देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया, सो दिस implies A is skew symmetric। skew symmetric मैट्रिक्स, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए माइनस का चेंज आ गया, अगर माइनस का चेंज नहीं आएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अगर माइनस का चेंज आ जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप हार्ड वर्क करेंगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट अब हम देखते हैं, बी मैट्रिक्स चेक करें, 0 -5 5 एंड 0। बी का ट्रांसपोज लेते हैं, वही ट्रांसपोज रिपीट हो रहा है। रो को हॉरिजॉन्टल वैल्यू को वर्टिकल फॉर्म में लिख दें, ये 5 एंड 0, ठीक है। अगेन देखें साइन चेंज आ रहा है यहाँ पे, तो आप बी ट्रांसपोज इक्वल माइनस करके अंदर साइन चेंज कर दें, 0 -5 5 0। तो अब माइनस चेंज करने से देखें यहाँ पे साइन आपके बिल्कुल बी के इक्वल आ गए,
तो बी ट्रांसपोज इक्वल माइनस बी, ये बी मैट्रिक्स है। सो दिस इम्प्लाइज बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ट्रांसपोज निकाला, माइनस का चेंज नहीं आ रहा, सेम बी आ रहा है, तो आप लिख देंगे बी ट्रांसपोज इक्वल बी। सो बी इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, आप लिख सकते हैं बी इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस टॉपिक को आप ये ऐसे ही लेके चलेंगी। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको चलिए नॉट स्क्यू का भी बता दूँ। ये देखिए थर्ड स्टेप पार्ट देख लीजिए, सी मैट्रिक्स है 0 7 7 0। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगी, ट्रांसपोज लेने से देखिए 0 और ये 7 नीचे और फिर 7 0 कॉलम रो वाइज को कॉलम में चेंज कर दें, तो सी ट्रांसपोज इक्वल, ये देखिए कोई साइन का चेंज नहीं है, सी के साथ मैच आ रहा है, इसका मतलब ये सी के इक्वल है, माइनस का साइन नहीं लगेगा। सो सी इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि दूसरी ट्रांसपोज इक्वल सी, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप ये भी लिख सकती हैं कि सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी लिख सकती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने डिमांड की है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक का ही जिक्र करना है। अगर है डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं तो येस, अगर डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा तो नॉट लिख देंगे आप, ठीक है। ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। इस पर जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ओके।